सत्ता में अगली कुंजी भी सियासत से जुड़ी हुई है, जिसमें दो राज्यों में दो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं। पहला शब्द है सवर्ण और दूसरा है मदरसा। यूपी में अगले वर्ष चुनाव है। उससे पहले यूपी सरकार ने मदरसा कर्मचारियों के वेतन संबंधी विधेयक को वापस ले लिया है, जबकि बिहार में बांकीपुर के नतीजे के बाद बीजेपी की राजनीति सवर्णों पर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। बांकीपुर उपचुनाव में मिले संकेत और भरत तिवारी हत्याकांड के बाद सवर्ण समाज में नाराजगी की चर्चा के बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सवर्णों की शिकायतों को अब जिला स्तर पर निपटाया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों में नोडल ऑफिसर तैनात करने का फैसला किया है। ये सभी अधिकारी सामान्य वर्ग से होंगे। ये जिला स्तर पर जमीन विवाद और EWS सर्टिफिकेट जैसी शिकायतों का निपटारा करेंगे। देश में ऐसा पहली बार है जब जिला स्तर पर अगड़ी जाति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती हो रही है। जातीय भेदभाव और अत्याचार के शिकार लोग जिला स्तर पर इन नोडल अफसरों से संपर्क कर सकेंगे। पीड़ित की शिकायत मिलने पर ये अफसर स्थानीय थानों या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाएंगे। जो नोडल ऑफिसर तैनात किए जाएंगे वो राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। इन अधिकारियों को बिहार राज्य सवर्ण आयोग 10 अगस्त को ट्रेनिंग देगा। अब तक शिकायतें राज्य सवर्ण आयोग के पास आती थी, लेकिन अब जिला स्तर पर ही समाधान का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में सवर्ण समाज को बीजेपी और जेडीयू का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बांकीपुर के सवर्ण बाहुल होने के बाद भी बीजेपी को वहां हार मिली। इससे इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि क्या भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद सवर्ण बीजेपी से नाराज है। इन्हीं चर्चाओं के बीच नोडल अधिकारी वाला ये फैसला आया, जिसे अब बांकीपुर और भरत तिवारी एनकाउंटर से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में सवर्णों की समस्याओं के निपटारे के लिए एक विशेष नोडल अफसर तैनात करने का फैसला लिया है। क्या ये फैसला वाकई प्रशासनिक सुधार का एक कदम है या एक राजनीतिक फैसला है, और इसको सवर्ण समाज कैसे लेता है? क्योंकि सवर्णों के लिए जो फैसला हुआ है उस पर सवर्णों से बात करना भी जरूरी है। हमारा समाज सब दिन से बीजेपी के साथ रहा है और रहेगा आगे भी, लेकिन कष्ट होगा तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। ये एक अच्छी पहल है, सवर्णों को हाँ इससे काफ़ी राहत मिलेगी। स्वर्ण का जो भी समझदार जो व्यक्ति हैं वो लोग को अपनी नाराजगी पीके को जिता करके दिए हैं। ऐसा है कि बीजेपी संभल गई है, संभलना फैसले लिए जा रहे हैं, लग रहा है चाहिए, संभलना तो चाहिए, नहीं तो हम लोग तो दिए झटका तभी तो दिए हैं। एक गंभीर है समस्या। हम प्रयास जरूर कर रहे हैं कि क्या क्या संभावना बनती है इनको थोड़ा समस्या को निराकरण का। तो जिसकी चर्चा आपने किया उच्च जाति के लिए जो बना है, तो हमने एक नोडल ऑफिसर की बात किया। तो जिला वाइज समस्याएं जो है उच्च जातियों की, वो बात हमारे यहाँ फिल्टर होकर आएगी। यूजीसी को लेकर थोड़ी नाराजगी थी? नहीं, नौजवानों में थोड़ी नाराजगी जरूर थी। मैं मानता हूँ कि कुछ घटनाएं इधर घटी थी जिसमें नाराजगी थी आम वोटर में, और उसका सहित हम सब प्रयास किया न्यूट्रलाइज करने का। उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रही होगी। दुर्घटना के रूप में इस उपचुनाव को हम लोग ले सकते हैं। इसको हर चीज़ के रूप में जोड़ के नहीं देखा जाए कि सवर्ण आयोग ने ये क्या किया या सवर्ण नाराज थे, ऐसा कहीं नहीं है। सवर्णों का जितना मान सम्मान एनडीए में है, वह संभवतः कोई दल न किया है और न दे पाएगा।